उसने अपने, जैसे कहते हैं कि ये मनुष्य देह है वो बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है और बहुत कम समय हमारे पास है, उसमें हमें बहुत कुछ करना है। उसमें कोई व्यक्ति इतना एडहॉक अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तब तो फिर वो रिसर्च करेगा ना। जैसे परदेश जाना है किसी को, हम एक उदाहरण देता हूँ, तो लोग कितना करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितने एजेंट को रखते हैं, कितने वकीलों को रखते हैं, यहाँ पूछते हैं वहाँ पूछते हैं। तो जिनको गंभीरता से इस बात को निर्णय लेना है वो तो इन सब प्रक्रिया का वो पालन करते हैं। इस विषय के लिए हम अगर गंभीर नहीं हैं तब फिर चलने दो, होता हो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो परंपरा महाजनों ये नगतस्य पंथा, और जब ठोकर लगेगी तब सोच लेंगे। उस समय हम क्या कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता ही है ना, हम थोड़ी एक बार मरेंगे हम तो कई बार जिएंगे, कई बार मरेंगे, तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही। तो उस समय हम थोड़ा ऐसे उदार बन जाते हैं अपने ही विषय में। बोलने के लिए हम ये बोलते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य देह दिया है, पर अगली 84 योनि अगर हमें कुत्ते बिल्ली की मिली तो अगर अगला जन्म भी हो गया तब क्या कर लोगे? चूहे मारोगे और क्या करोगे तो बात तो सही है आपकी। आपकी प्रायोरिटी ये तय करेगी कि आप सही रास्ता लोगे, गंभीरता से सब कुछ निर्णय करके करोगे। प्रायोरिटी में नहीं है तो चलता है, चलने दो। लोग बिना टिकट के भी ट्रेन में सवार हो जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं कई लोग, और टिकट लेने वाला फंस जाता है। ऐसा उल्टा भी होता है। हमारे भांजा हमारे साथ, मैं जयपुर छोड़ने जा रहा था, तो उसकी उम्र के बारे में, वो 11-12 की उम्र के आसपास एग्जैक्ट पता नहीं रहता है। कोई अचानक नींद में जगह के पूछे कि भांजे की उम्र क्या है, तो अब क्या पता चले क्या उम्र है? मुझे मेरी उम्र की पता नहीं होती है तो मैंने कहा पता नहीं है 11 है या 12 है, पर पूरी टिकट ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे ज़्यादा गए थोड़े और क्या। अब सवाई माधोपुर पे टीसी आया और बदला, उसने पूछा क्या बच्चे क्या उम्र है, वो बेचारा बोल गया सच्चा, उसने कहा 11 वर्ष। तो क्या आपको फाइन लगेगी? मैंने कहा एक तो पूरी टिकट ली है आधे की, फिर भी फाइन लगेगी। मैंने कहा ये क्या का न्याय है? तो कि नहीं, ये इसलिए नहीं है कि आपने आधे की पूरी ली है, पर गलत टिकट पर गलत व्यक्ति यात्रा कर रहा है, इसलिए। कोई और को आना था और आप किसी और को लेकर जा रहे हो, तो आप ऐसे ही मर गए दुगने पैसे देकर भी फंस गए, और मुफ्त में है यात्रा करने वाले वो ऐसे ही घुस जाते हैं। हमारे एक दूसरा एक भांजा जो रेलवे में ही काम करता है, उसने मुझे मंत्र दिया था कि अगर कभी आपको तकलीफ हो जाए ट्रेन में, संकट में, तो आपको केवल इतना ही बोलना है टीसी आए तब कि स्टाफ, ये एक मूल महामंत्र है। स्टाफ यानी रेलवे स्टाफ के हो आप, फिर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप एसी फर्स्ट क्लास में जाके घुस जाओगे तब भी कोई नहीं पूछेगा। अरे पर ऐसे वेश में कोई स्टाफ मानेगा कैसे समाज हमारी समस्या कोई और है तो अब ये बात है कि हमें अपनी स्थिति को समझ लेना चाहिए। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद समझाता है। उसके बाद अब स्थिति साफ हो गई, आपको स्वमार्ग का बोध हो गया, आप कहाँ पर हो ये भी पता चल गया। अब आपको ये जिज्ञासा होगी कि अब मैं क्या करूं। जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, आप समय पर पहुंच गए, और तब आप बाट देख रहे हो कि कोई आकर हमको कहे कि अब आज तुमको ये काम करना है, तो इति कर्तव्यता आकांक्षा। तो साक्षात भगवता प्रोक्तम सिद्धांत रहस्यम, महाप्रभु को भगवान ने साक्षात प्रकट होकर जो सिद्धांत का रहस्य
कहा, वो सिद्धांत रहस्य अब हमारे लिए कर्तव्य रूप है। यानी ब्रह्म संबंध करना, सर्वस्व का समर्पण करना, समर्पित का त्याग करना, अर्धभुक्त का निवेदन नहीं करना, ये मुख्य बातें हैं वहाँ, वो अपना कर्तव्य है। ऐसे करते हुए अगर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मनिवेदन हमने तो कर दिया पर प्रभु ने उसका स्वीकार किया होगा या नहीं किया होगा, ऐसी जो चिंताएं जो प्रारंभिक अवस्था में कहीं भी नए स्थान पर नए व्यक्ति संबंध में हम जाते हैं तो किसी को भी होती है, ऐसी सब जो चिंताएं होती हैं उनका निवारण करने के लिए महाप्रभु ने नवरत्न ग्रंथ का उपदेश दिया है। ततः आंतरोपदेशार्थम अंतःकरण प्रबोधः। नवरत्न ग्रंथ में जो कहा गया उपदेश है वो पीठ थपथपाने जैसी बात है या रुमाल देकर आंसू पोंछने जैसी बात है, पानी का ग्लास पिलाने की बात है, बहुत चिंता में कोई है तो। ये एक बाह्य उपदेश है और अंतःकरण प्रबोध है, उसमें भीतर से उस बात को समझाया जा रहा है, यानी उसके मर्म स्थान को छू कर और ये बात कही जा रही है, जिससे कि आगे जाकर इसी तरह की समस्याएं फिर से खड़ी न हो। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब ये ऐसा भगवान का उपदेश हो गया है कि कहीं भी कोई मरा तो सब भगवान कृष्ण बन के और लोगों को कहते ही है ऐसे ही आश्वासन। पहले दिन तो नहीं देते हैं, दूसरे तीसरे दिन देते होंगे कि अब जो आया है उसको जाना तो है ही, सब अपनी अपनी आयु लेकर आते हैं, प्रारब्ध लेकर आते हैं। उसका जन्म हो गया होगा कहीं दूसरी जगह, तुम बेफेल फालतू में ही रो रहे हो, उसकी जन्म की खुशी कोई मना रहा होगा, तो सबके लिए रोना हमारे लिए ज़रूरी है क्या? ऐसे करके। और अब ये जो उपदेश है आंतर उपदेश, भले उस दिन उसको इतना ग्राह्य नहीं लगता हो, दो चार दिन के बाद तो वो भी यही बोलने लगता है। अगर मैंने एक बार ऐसा अनुभव किया कि अपने किशनगढ़ के राजकुंवरी, हमारे कच्छ के राजमाता, उनके पति मदन सिंह जी, वो चले गए स्विट्ज़रलैंड में, उनका देहांत हो गया। तो वो हम गए वहाँ बैठने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए। तो वो तो आरती करने लगे और फूल बिछाने लगे जैसे वो राम आएंगे राम आएंगे उस तरह से। तो मैंने कहा मैं ऐसे प्रसंग में नहीं आया हूँ, मैं इस हेतु से आया हूँ। अरे नहीं, वो तो चलता रहता है, तो जीवन मरण तो एक खेल है, कपड़े बदलने जैसी बातें हैं, ऐसे ऐसे करके। अब मैंने बड़ी मुश्किल से इतना गंभीर चेहरा बना के और वहाँ गया और वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो अब जो, क्योंकि अब उनने, मैं तुरंत नहीं गया था, महीने दिन बाद गया, हो सकता है कि वो तब तक हाँ वो सेटल हो गए होंगे, और फिर हम उसको कुरेदने जाएं तो कुरेदना वो रोकना चाहते हैं कि अब ये सब मैं बहुत सुन चुकी हूँ, अब कुछ बात बदलो। तो ये आंतरोपदेश है, वो आंतरोपदेश है, वो फिर नवरत्न वाली स्थिति फिर से पैदा ही न हो उसके लिए वो दृढ़ता प्रदान करती है। अब वो अंतःकरण उपदेश के बाद तदंगोपदेशो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथे न, जैसे हम ये कॉलम बीम खड़े करते हैं, उसके नीचे प्लिंथ पर एक बीम लगता है, उसके नीचे फिर जो नींव होती है उसमें कॉलम और उसके फुटिंग्स होते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसके ऊपर टिकाए, पर ये फिर किसी और के ऊपर है, वो फिर किसी और के ऊपर है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ऐसे ऐसे उसका कोई दूसरा आधार मिलता जाएगा। तो नवरत्न का आधार अंतःकरण प्रबोध है, और अंतःकरण का फिर से आधार है वो विवेक धैर्याश्रय है। वो विवेक धैर्याश्रय नींव है, फुटिंग, कि जिसके ऊपर ये पूरी बातें खड़ी हुई हैं। तो विवेक धैर्याश्रय दृढ़ हो जाने पर फिर आगे वाली कोई समस्याएं आना संभव नहीं है। वार्ता में आता है कि कई लोगों को ऐसा भ्रम हो गया, उस अम्मा के 2 बेटे चले गए उसके कारण, कि बहुत रोती है बहुत रोती है। तो श्री गोसाई जी को वहाँ आश्वासन देने के लिए पधारना पड़ा। तो अब रोना तो था उनका, पर वो रोना कई दृष्टि से होता है।
लोग ये समझ रहे थे कि 2 बेटे चले गए उसके कारण ये रो रही है। पर गोसाई जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे ठाकुर जी के 2 खिलौने चले गए, मेरे ठाकुर जी अकेले पड़ गए। तो उनका रोना भक्ति मार्गीय रोना था, लौकिक रोना नहीं था। तो उस तरह से विवेक धैर्याश्री जिसको दृढ़ हो गया है उसको वो लौकिक रोना आना संभव नहीं है। उसके बाद भक्ति वृद्ध्यर्थम क्या विवेक धैर्य, हाँ, अंतःकरणोपदेशानंतरम तदंगोपदेशो, अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के का अंगभूत उपदेश है वो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ से। और विवेक धैर्याश भावे भी आश्रय एव कर्तव्य इति तदर्थम आश्रय। विवेक और धैर्य को निभाना अगर कठिन लगता हो तो आश्रय को दृढ़ता से पकड़ना, ये बात कृष्णाश्रय ग्रंथ से समझाई गई है। सर्वम आश्रय तो भवेत, इसी बात को दृढ़ता से कृष्णाश्रय ग्रंथ में समझाया गया है। अब जिसका आश्रय इतना दृढ़ है, जो अब अंतःकरण भी जिसका जागृत हो चुका है, नवरत्न में कही गई ऐसी कोई चिंता उद्वेग भी अब जिसके भीतर नहीं है, और जब वो सिद्धांत रसी में कहे गए अनुसार सर्वसमर्पण पूर्वक भगवत सेवा में तत्पर है, तब फिर अब वो बिल्कुल स्थिर हो गया, उसकी मार्ग में गति है, वो स्थिरता से चल रही है। उसके लिए अब भक्ति वर्धिनी है, क्योंकि भक्ति की वृद्धि के लायक स्थिति अब बनी है। ततो भक्ति वृद्ध्यर्थम भक्ति वर्धिनी। हाँ, वो पुरुषोत्तम जी के मत में बाद में है। उसके बाद भक्तिवर्धिन्युत्तरत्र उपदिष्ट श्रवणार्थम जलभेदः। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने ये कहा है त्यागात् श्रवण कीर्तनात् इत्यादि। तो श्रवण कीर्तन हमें करने चाहिए, अकेली सेवा से वृद्धि नहीं होती है। तब कैसे वक्ता से श्रवण करना, यानी किसका संग करना, इसका ज्ञान कराने के लिए जलभेद ग्रंथ है। और जलभेदोक्त वक्तु शंका नाशात श्रवणाधिकार श्रोतृ ज्ञानार्थम स्वतंत्राणि पंचपद्यानि। और श्रवणाधिकार और श्रोता की योग्यता, इसको जानने के लिए पंचपद्यानि ग्रंथ है। तो ये दोनों भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अंगभूत हो गए दोनों। पुरुषोत्तम जी के अनुसार अब चतुश्लोकी है कि ततः स्वमार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थ ज्ञानार्थम चतुश्लोकी। ये एक तरह के ब्रेक थ्रू हैं इनके हिसाब से, कि अब स्वमार्गीय धर्मार्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ का ज्ञान होने के लिए महाप्रभु ने चतुश्लोकी ग्रंथ कही है। ततः स्वमार्गीय संन्यास ज्ञानार्थम संन्यास निर्णय। स्वमार्गीय पुरुषार्थ का ज्ञान होने के बाद भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में ही त्यागात् श्रवण कीर्तनात् ऐसा जो कहा है, और त्यागं कृता यतेद्यस्तु तदर्थार्थिक मानस लभते सुदृढ़ां भक्तिम, ये जो कहा है उस त्याग का क्या स्वरूप है, इस बात को समझाने के लिए महाप्रभु ने संन्यास निर्णय ग्रंथ लिखा है। अब 15वां ग्रंथ निरोध लक्षण प्रस्तुत जो हमारे लिए है, वो संन्यास साधनोपदेशो निरोध लक्षण ग्रंथे न। संन्यास में क्या साधन करना, संन्यास लेकर करना क्या, इसका उपदेश निरोध लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु ने हमें समझाया है। तो भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते, ये संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहा है। भावना से सिद्ध हुआ जो भाव है वो साधन है, इसके अतिरिक्त और कोई साधन संन्यास में कर्तव्य नहीं होता है। ये संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहा गया। अब वो भावना से सिद्ध हुआ भाव क्या चीज है, वो भाव का क्या स्वरूप है, इत्यादि जो विषय हैं, वो विषयों का निरूपण निरोध लक्षण ग्रंथ में किया जाना है।
तो इस तरह से ये षोडश ग्रंथों के पूर्व ग्रंथ हैं, उनकी क्रम संगति। इसका ऐतिह्य अगर हम देखें तो वो जो दो भाई हैं, राजा दुबे, माधव दुबे, जो द्वारका यात्रा में उन गए और आचार्य चरणों से कथा श्रवण किया, और तब फिर उन्होंने पूछा कि निरोध का स्वरूप क्या है, तो उनको आपने ये निरोध लक्षण ग्रंथ पढ़ाया। और ये दोनों भगवत सेवा परायण थे। गुजरात के कोई मणुंद्र गांव के वो निवासी थे, और दोनों ही घर में प्रभु की सेवा और अनवसर में मार्गीय ग्रंथों का अवलोकन, प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते रहते थे। और इस तरह से उनका निरोध आचार्य चरणों की कृपा से प्रभु में हुआ। ये इसका ऐतिहासिक चरित्र है। अभी कितनी देर करना है? 11:15 हुए हैं। नहीं, अभी आप लोगों को फिर कुछ जलपान आदि करने के लिए जाना है। नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं है। कर लो, थोड़ी फ्रेश हो जाओगे और क्या। हाँ, 2-5 मिनट जाए आओ सब लोग।